साथियों, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। लंदन में एक व्यक्ति था, उसका नाम था माइकल। रास्ते से जा रहा था, एक खेत में बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ था। उसकी नज़र उस चट्टान पे गई। उस चट्टान को देख करके उसने खेत के मालिक से, किसान से कहा कि मुझे ये चट्टान दे दीजिए, इसके बदले में आपको जो पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। किसान ने कहा कि भैया मुझसे आप पैसा ले लीजिए, इस चट्टान को मेरे खेत से ले जाइए, क्योंकि इसकी वजह से खेत का बहुत बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा है, मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बिना पैसे दिए लेके जाऊंगा नहीं। उसने पैसा दिया, चट्टान उठा करके अपने घर ले गया। 6 महीने के बाद उस माइकल ने उस किसान को अपने घर बुलाया और अपने घर के आंगन में उसने एक बहुत सुंदर स्टेचू बना करके उस किसान को दिखाया। उस किसान ने कहा कि ये आप कहाँ से लेके आए? माइकल ने कहा आपके खेत से लेके आए। बोला क्या मजाक करते हैं, हमारे खेत में तो ये स्टेचू था ही नहीं। किसान को माइकल ने बताया कि मैं आपके खेत से स्टेचू लेके नहीं आया था, जिस चट्टान से ये स्टेचू बना है वो चट्टान आपके खेत से लेके आया था, जिसे आप पैसा दे करके हटाना चाहते थे। अब इस स्टेचू की मुंह मांगी कीमत मिलेगी। वो पत्थर से प्रतिमा बन गई। कारण क्या था? कारण केवल इतना ही था कि उस माइकल के पास पत्थर से प्रतिमा बनाने की कला थी, और उस कला की वजह से वो पत्थर जो बिल्कुल बेकार पड़ा था, परेशानी का कारण था, वो एक बहुत सुंदर प्रतिमा बन गई और लोग खरीदने वाले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। तो साथियों, कहने का आशय केवल इतना है कि हम लोग अगर इस कला को सीख नहीं पाए तो हमारा जीवन भी पत्थर जैसा ही बन करके रह जाएगा, और अगर हमने इस कला को सीख लिया तो हम भी प्रतिमा की तरह पूजे जाएंगे। पत्थर बन करके रहना है या प्रतिमा बन करके रहना है, ये निर्धारित हमें करना पड़ेगा। पत्थर से प्रतिमा बनाने की सामर्थ्य, उसकी विधा, उसकी कला यदि किसी एक मंत्र में है, उसी मंत्र को साथियों गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी महान बना सकता है। इस मंत्र की शिक्षाएं, इस मंत्र की प्रेरणाएं और इस मंत्र की शक्ति मनुष्य को महानता का वर्ण करने का सौभाग्य प्रदान करती है। तो मेरा ये निवेदन है कि हम लोग अपने विषय में प्रवेश करें, उसके पूर्व आइए एक बार भावपूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। सभी साथियों से निवेदन है, मेरुदंड को सीधा कर लें, अपने नेत्र बंद कर लें और हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। माँ गायत्री से अपने इष्ट, अपने परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकें, हम पत्थर से प्रतिमा बन जाएं, ऐसा भाव लेकर के गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माँ भारती की इस पावन धरा पर मुकुलारण्यम महाविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के सभी सम्मानित अध्यापकगण और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का सामंजस्य और आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले
आपके वाइस प्रिंसिपल आदरणीय नीरज सर और हमारे सन्मुख विराजमान सभी हमारे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबको हृदय से बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात का शुभारंभ करना चाहता हूँ। साथियों, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, संभवतः आपको पहले से जानकारी दी गई होगी। वो विषय है हमारे आज के वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। इसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको कुछ प्रदान करके जाएं, आपका यहाँ बैठना सार्थक हो जाए। पर वो सार्थक तभी होगा जब आप एकाग्र चित्त होकर और शांत चित्त होकर के बैठेंगे। विचार करके देखिए, सूरज आसमान में प्रतिदिन उगता है और अस्त होता है, लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश को बादलों का झुंड घेर ले तो क्या उस प्रकाश का लाभ हमें मिल पाएगा? नहीं मिल सकता। अग्नि कितनी भी प्रचंड हो, लेकिन अग्नि पर अगर राख की परत जम जाए तो वो अग्नि का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। बिना बादल के हटे सूर्य प्रभावित कर नहीं सकता और बिना राख हटे अग्नि की प्रचंडता प्रकट हो नहीं सकती। उसी प्रकार साथियों, हमारा ये जीवन भी सूर्य के समान प्रकाशित है। हमारा जीवन और हमारी शक्तियां भी अग्नि की तरह प्रचंड हैं। पर दिक्कत बस केवल इतनी है कि जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमस, पूर्व संचित कुसंस्कार, हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार एक आवरण की तरह हमारी प्रतिभा को, हमारे भीतर की ऊर्जा को ढक देता है और परिणाम ये निकलता है कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। चाहता कोई भी नहीं है अपने जीवन को बेकार करना, बर्बाद करना, लेकिन बुरी आदतों में पड़कर, बुरे संस्कारों में पड़कर, बुरी संगत में पड़कर हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं। आप विचार करके देखिए, रास्ते में अनेकों बांस के टुकड़े मिल जाएंगे, पर एक बांस का टुकड़ा ऐसा भी है जो थोड़ी सी साधना कर लेता है तो कृष्ण के ओठों तक पहुंच करके बांसुरी बन जाता है। पत्थर अनेकों आपको मार्ग में मिल जाएंगे, पर केवल कुछ खास ही पत्थर होते हैं जो छेनी हथौड़ी की मार सहते हैं और मंदिरों में पूजे जाते हैं। मंदिर के निर्माण में अनेकों ईंटें लगी होती हैं, सारी ईंटों से कोई मतलब नहीं होता, पर वो ईंट जो मंदिर के चौखट पे लगी होती है, सबका मस्तक उसी एक ईंट पर झुकता है। कुछ तो विशेषता होगी, और वो विशेषता इतनी है साथियों कि उस ईंट ने, उस बांस के टुकड़े ने, उस पत्थर के टुकड़े ने अपने जीवन के बुरे संस्कारों को समाप्त कर दिया। अपने जीवन में छाए हुए कुप्रभावों, गंदी आदतों के बादलों को छांट दिया और अपने ऊपर पड़े आलस्य और प्रमाद के राख को हटा दिया, तो उसके जीवन की प्रचंडता निकल करके सामने आ जाती है और उसका जीवन विकसित हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। हम लोगों को भी ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमें ये जो शरीर मिला है, हमें ये जो जीवन मिला है, ये साथियों व्यर्थ न जाने पाए, ये बेकार न जाने पाए। यदि ये बेकार चला गया तो पीछे केवल हाथ मलना शेष रह जाएगा और पछताने के सिवा हमें कोई दूसरा रास्ता मिलेगा नहीं। ये आपको ही बताने के लिए क्यों बुलाया गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इस योग्य हैं कि आपको ये बातें समझाई जा सकें, क्योंकि आप इस जीवन के उस पड़ाव से गुजर रहे हैं जहां यदि ये बातें आपने समझ ली तो आपका जीवन सौभाग्य को प्राप्त करेगा, और यदि इन बातों को आप न समझ पाए तो आपके जीवन में अनेकों दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, इसी उम्र के पड़ाव पर चारित्रिक दोष व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। इसी उम्र के पड़ाव पर जितने भी नशे हैं वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी उम्र के पड़ाव पर कुसंगत आपको पकड़ने लगती है। इसी उम्र के पड़ाव पर आवारागर्दी, व्यसन आदि जितने भी बुरी चीजें हैं वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप अब बचपन में नहीं रहे, क्योंकि आपकी बाल्यावस्था बीत चुकी, अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग कितने महीने अपने माँ के गर्भ में रहते हैं? मात्र 9 महीने। तो उस 9 महीने आपके देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है?
आपके माता की होती है। 9 महीने के बाद आप जन्म लेकर के दुनिया में आए तो 1 से 2 वर्ष तक आप बच्चे हैं, उसको शैशवावस्था कहते हैं, उसको शिशु कहा जाता है। 1 से 2 वर्षों तक आपकी जिम्मेदारी किसकी? आपके परिवार की। 2 साल के बाद से लेकर के 5-6 साल तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था तक की जिम्मेदारी किसकी? आपके टीचर्स की, आपके रिश्तेदारों की। और जब आप 9 से 10 साल की अवस्था पार करते हैं और टीनेजर्स में प्रवेश करते हैं, उसको किशोरावस्था कहते हैं। अब आपके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, अब आपके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, अब आपके टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं, अब इस समाज और रिश्तेदार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप अब इस योग्य हो गए हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ेगी। इसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जाकर के यदि हमें जिंदगी को जीने का तरीका नहीं आया, हम जीवन जीने की कला नहीं सीख सके, हम अपनी जीवन शैली को न समझ सके, तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आप कितना भी मंदिरों में माथा टेक लें, आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, आप कितना भी मंत्र जप लें, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, लेकिन आपको सफल कभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सुनते हैं साहब कि आईएएस और पीसीएस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हमने तो पढ़ी नहीं है, ना हमारा सपना है। उसके बाद कहते हैं सबसे अधिक खतरनाक पढ़ाई डॉक्टरों की होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, इस देश ने आईएएस पीसीएस को भी आत्महत्या करते देखा है। और डॉक्टरों की क्या दशा हो रही है, आप पश्चिम बंगाल की घटना से अच्छे से परिचित हैं। किसी और के साथ नहीं, डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर के द्वारा हुई, डॉक्टर के अस्पताल में हुई। ये वो पोजीशन है जिसको प्राप्त करने के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। और वहां पहुंच करके भी अगर हम दुष्कर्म से नहीं बच पा रहे हैं, अगर हम सुसाइड से नहीं बच पा रहे हैं, अगर हम अवसाद डिप्रेशन से नहीं बच पा रहे हैं, तो ये एक ही बात सिद्ध करता है साथियों कि हमें मेडिकल साइंस की जानकारी हो गई, दवाइयों की जानकारी हो गई, समाज की दुनिया की जानकारी हो गई, लेकिन हमें जिंदगी की जानकारी नहीं हुई। हम जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए, हमें जीवन शैली समझ में नहीं आई। आर्ट ऑफ लिविंग हमने सुना तो था, पर उसकी विधा से हम कोसों दूर रहे। और यदि इस विधा से दूर रहे तो हम बांसुरी तो कभी नहीं बन सकते, बांस के टुकड़े जरूर बन सकते हैं। हम प्रतिमा कभी नहीं बन सकते, पत्थर जरूर बन के रह सकते हैं। ये आज हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम जैसे हैं वैसे ही रहना है या इससे बेहतर बनना है और इस समाज को बेहतर बनाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये बात आज मैं आपके माँ बाप से नहीं कर रहा, आपके अध्यापक से नहीं कर रहा, ये बात मैं केवल और केवल आपसे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है अपने जीवन की दिशा को तय करना। अब आपको तय करना है कि आप अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पदार्थ हो, हर पदार्थ की अपनी एक समय सीमा होती है। आप कुछ भी बाजार से खरीद करके ले आइए, उसकी एक्सपायरी डेट पर हम जरूर ध्यान देते हैं और प्रयास ये रहता है कि एक्सपायर होने से पहले या तो इसका इस्तेमाल कर लें या इसको एक्सपायर होने से बचाया जाए। इस्तेमाल करने लायक है तो कर लेते हैं और नहीं करने लायक है तो फ्रीज आदि की व्यवस्था करते हैं कि भाई फ्रीज में रहेगा तो खराब नहीं होगा। जैसे पदार्थों की एक्सपायरी डेट है ना, उसी तरह हमारी जिंदगी की भी एक्सपायरी डेट है, उसे भी एक्सपायर होने से रोका नहीं जा सकता। या तो एक्सपायर होने से पहले अच्छा उपयोग कर लो या फिर उसको एक्सपायर होने से बचाने के लिए कोई उपाय कर लो। खत्म तो होना ही है, फ्रीज में रखोगे तो भी सड़ेगा, लेकिन कुछ समय और बढ़ जाएगा और वो समय जब बढ़ जाएगा तो उसका लाभ आपको मिलेगा। ये एक्सपायर होने से बचाने की कला ही जीवन जीने की शैली में प्राप्त होती है। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं, इसी को आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, इसी को हम जीवन जीने की पद्धति कहते हैं, इसी को सद्बुद्धि कहते हैं। जो इसे प्राप्त कर लेता है वो खराब होने से बचा लेता है या खराब होने से पहले इसका पूरा उपयोग कर लेता है। जिन लोगों ने इसे खराब होने से पहले उपयोग कर लिया वे लोग ही महान बन पाए और दूसरा कोई महान नहीं बन पाया। आप बच्चे हैं इसलिए मैं बच्चों की बात करूं तो ये धरती ऐसे अनेकों बच्चों को प्रमाणित कर चुकी है जिन्होंने जीवन जीने की कला सीखी है और अपने जीवन को धन्य बनाया है।
आपने सुना होगा, उन बच्चों के नाम को आप जानते होंगे। वो बच्चे कौन थे? लवकुश, ध्रुव, प्रहलाद, अष्टावक्र, शुकदेव, अभिमन्यु। ये बच्चे कहाँ के थे? ये बच्चे हमारे भारत देश के थे। इन बच्चों को पा करके भारत माता पुकार करके कहती हैं, और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चतेन। इन बच्चों को पा करके कुल पवित्र हो जाता है, जन्म देने वाली मां कृतार्थ हो जाती है, और ये धरती अपने सौभाग्य को सराहती है, ये कह करके कि हमने एक महान बच्चे को अपने ऊपर धारण किया है। अब आप सोचिए, क्या हम इस धरती पर बोझ बनना चाहते हैं या धरती को सौभाग्य प्रदान करना चाहते हैं? ये किसके हाथ में है? बताओ भैया, किसके हाथ में? अपने या दूसरे के? अपने ही हाथ में है ना, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और अपने हाथ में है तो एक चीज तो सीखनी पड़ेगी, और वो यही सीखनी पड़ेगी कि जीवन जीने की कला आनी चाहिए। पूरी बात सुन लेंगे तो अर्जुन की तरह महाभारत युद्ध के विजेता बन जाओगे, और अगर आधी बात सुनोगे, आधे मन से सुनोगे, तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में मरना पड़ेगा। अभिमन्यु से क्या गलती हुई? आधी बात सुनी थी कि वो बीच मैदान में भी पहुंच गया, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाया। और अर्जुन ने कृष्ण की पूरी बात सुनी थी तो वो महाभारत का विजेता बना। आपको बस इतना ही करना है, आप पूरी बात सुन लें और सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतार लें, तो आप अर्जुन बन जाएंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे, आपको विजय पताका मिलेगी। और अगर आप आधी बात सुन करके अधूरे मन से बैठे रहे तो आप अभिमन्यु की तरह पराजित हो जाएंगे। इसलिए साथियों, इस सौभाग्य को जाने मत दीजिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कह रहा था, जीवन के बारे में हमें सीखना है। जीवन 3 चीजों से मिलकर के बनता है, जो मेरी समझ में आता है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं साथियों? इन तीनों में से कोई एक चीज अगर कम हो जाए तो फिर आप उसको जीवन नहीं कह सकते। पहला, आपका शरीर। शरीर के बिना जीवन संभव है क्या? शरीर तो चाहिए ही, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे पक्षियों का शरीर हो। शरीर मिलेगा तो जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा, आपके पास मन होना चाहिए। मन के बिना भी जीवन संभव नहीं है। आपका मन ना हो और आपको शरीर मिल जाए, मन और बुद्धि में बहुत अंतर है, फिर भी आप यहां मन और बुद्धि को एक साथ ही समझिए। अगर आपके पास बुद्धि ना हो, आप एक पागल, आप नहीं क्यों, हम ही एक पागल हो जाएं, शरीर बहुत सुंदर हो, शरीर स्वस्थ हो और बुद्धि ना हो, तो जीवन संभव है? संभव नहीं है, जीवन समाप्त। शरीर भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज साथियों, कि भावनाएं भी जीवन में चाहिए। यदि भावनाएं नहीं होंगी तो हम किसी से जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ नहीं पाएंगे तो अकेले अकेले ही मारे मारे फिरेंगे। यानी अंतःकरण, भावनाएं चाहिए, बुद्धि चाहिए, शरीर चाहिए। इन तीनों की आवश्यकता है जीवन के लिए। और आज हम इस समाज की गतिविधियों पर नजर डाल करके देखें, ये तीनों ही बर्बाद हो रही हैं। हम जितनी भी कोशिशें करते हैं वो किसके लिए? शरीर के लिए करते हैं कि नहीं? सवेरे सोकर जगने से लेकर के रात के सोने तक हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। सुबह सोकर के जगे, किसके लिए बताओ? शरीर के लिए। बाथरूम गए, ब्रश किया, फ्रेश हुए, शरीर के लिए। स्नान किया, शरीर के लिए। वस्त्र पहने, शरीर के लिए। कमाने गए, शरीर के लिए। परिवार बनाया, शरीर के लिए। और जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो सब किया हमने, किसके लिए? शरीर के लिए। और सबसे अधिक रोगी क्या है? ये शरीर ही है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस घर में बीपी, शुगर, डायबिटीज, सर्दी जुकाम की बीमारियां न होती हों। आप कल्पना कर, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में आपको सर दर्द की, गैस की दवा न मिल जाए। आपको ऐसे ही है। आज से 50 साल पहले शायद ही कोई बीमार पड़ता रहा हो, और बीमार पड़ता था तो वो बिना इलाज के प्राकृतिक उपाय से ठीक हो जाता था। पर आज साथियों, हर घर में बीमारी है, जबकि हम पूरा प्रयास शरीर के लिए कर रहे हैं। चाहे हम सैलून जा रहे हों, शरीर के लिए, ब्यूटी पार्लर जा रहे हों, शरीर के लिए, सारा मेकअप, सारा व्यवस्थाएं सब शरीर के लिए। लेकिन हम शरीर को रोगी होने से बचा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बचा पा रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको रोग ना हो। अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लें तो स्वस्थ व्यक्ति में भी अनेकों प्रकार के रोग निकल करके आ जाएंगे। हमारा शरीर चौपट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि साथियों, आज तो यह धारणा बन गई है कि अगर किसी परिवार में साल में एक बार सर्दी जुकाम बुखार छींक नहीं आई
तो एक अलग ही टेंशन पैदा हो जाती कि भैया कुछ खतरनाक तो नहीं हो रहा, चल के एक बार चेक करा लें, इस बार बुखार नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी समस्या है, आप विचार करके देखिए। दूसरा जीवन का एक पहलू है साथियों, हमारा मन, हमारी बुद्धि। आप बताओ, क्या हमारा मन सही है? क्या हमारी बुद्धि सही है? अगर हम आज की दृष्टि में आंकड़ों पर विचार करें तो साथियों हमारा मन, हमारी बुद्धि सही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, मैं नोएडा के एक स्कूल की बात बताऊं आपको। 10 साल का एक बच्चा अपने दोस्त की हत्या कर देता है। आप बोलेंगे साहब ये क्या मजाक है, और उससे पूछा गया क्यों किया, तो उसने कहा कि बहुत दिन से स्कूल में छुट्टी नहीं हुई थी, इसलिए इसे मार दिया कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए। ये मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा, पेपर में निकली हुई घटना है ये, नोएडा के विद्यालय की। वो छुट्टी के लिए हत्या कर देता है। काहे से हत्या करता है? उसका बाप पुलिस में था, घर में पिस्तौल रखी थी, ला करके चला दिया। आप विश्वास करो, ये क्या है? ये मानसिक बीमारी है। आज की स्थिति में साथियों इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है, इतना दबाव है कि आदमी मुस्कुराना भूल गया है। आज से 25-30 साल पहले मैं समझता हूं अगर यही दशा रह गई तो हम लोग म्यूजियम में मुस्कुराते हुए आदमी को देखने जाएंगे कि मुस्कुराता हुआ इंसान इसी तरह से दिखता है। क्योंकि आज के तनाव में, आज के डिप्रेशन में, आज के अवसाद में आदमी मुस्कुराना भूल गया। और ये मुस्कुराने की सुविधा किसी जानवर को नहीं मिली थी। आप किसी बिल्ली को मुस्कुराते देख सकते हैं क्या? भगवान न करे देखना पड़े, क्योंकि आपने अगर बिल्ली को मुस्कुराते हुए देख लिया तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, टेंशन हो जाएगी कि ये कैसे मुस्कुरा रही है। पर आदमी को मुस्कुराने की छूट मिली थी, और वो मुस्कुराहट दिखाने वाली नहीं, वो भीतर की मुस्कान, भीतर की प्रसन्नता वो खो बैठा है, क्योंकि उसका मन, उसकी बुद्धि बेकार होते चले जा रहे हैं। आज की स्थिति में आप आंकड़े उठा करके देखें तो भारत देश में हर घंटे एक अपराध हो रहा है, और वो अपराध अपने आप में एक मानसिक बीमारी, मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तीसरी बात है साथियों, मनुष्य की अपनी भावनाएं मनुष्य की दूषित हो चली हैं। चारों ओर ईर्ष्या, द्वेष की धारणाएं बनती चली जा रही हैं। अपने पराये का, गोरे काले का, ऊंच नीच का, लड़का लड़की का, जाति वंश का जो भेद बढ़ रहा है, ये भावनाओं के कुंठित होने का प्रमाण है। न हम शरीर को स्वस्थ रख पाए, न मन को स्वस्थ रख पाए, न अपनी भावनाओं को सुंदर बना पाए। और ऐसा क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ साथियों, क्योंकि हमने अपने जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली को खो दिया। WHO ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि 24 लाख लोग केवल इसलिए मर जाते हैं ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ लाइफ स्टाइल। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली में गड़बड़ी होने से उनको मरना पड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप गूगल करके देखना, 80% लोग केवल इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आज के इस भागम भाग की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में, प्रदर्शन की दुनिया में, व्यसन और प्रदूषण की दुनिया में हम लोग नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य चौपट हो रहा है। आपको पता होगा ही शायद, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े ही हैं तो साथियों आपको ये मानना पड़ेगा 2012 में 12 लाख बच्चों की मौत हुई है फेफड़े के रोग से, और वो फेफड़े का रोग वायु प्रदूषण से हुआ। और ये आंकड़ा केवल एक राज्य दिल्ली का मैं बता रहा हूं। दिल्ली में 2012 में 12 लाख बच्चे मरे हैं। इन बच्चों की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है, और ये फेफड़े के रोग से बन रहे हैं। बीपी की शिकायत आज और हार्ट की शिकायत कम से कम उम्र वालों के बच्चों में आ रही है। ये कारण क्या है? प्रदूषण। हमारा वातावरण और पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, और उसका कारण क्या है? केवल हम लोगों ने जीवन जीने की शैली भुला दी है। इसलिए साथियों हमें अपने जीवन को ठीक करने की आवश्यकता है, और उसको ठीक करने के लिए यही उम्र सबसे अच्छी है जिस उम्र में आप सब लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपके लिए पूरे साल में सबसे टफेस्ट टाइम कौन सा होता है? एग्जाम का होता है या एग्जाम से पहले का होता है? एक कोई हाथ ऊपर करके बता दे। एग्जाम से होता है ऐसा कितने लोग मानते हैं? एग्जाम टाइम सबसे टफ पार्ट है पूरे साल का, कोई नहीं मानता। एग्जाम से पहले टफ होता है ऐसा, मतलब आप लोग किसी में हाथ नहीं उठाओगे। ये तो बढ़िया है साहब, हम ना इसमें उठाएंगे ना उसमें। पहले ज्यादा खतरनाक टाइम है कि एग्जाम टाइम? दोनों खतरनाक है भैया।
ये जान लो, जिसने पहले पढ़ाई कर ली उसके लिए एग्जाम टाइम खतरनाक नहीं है, और जिसने पहले मौज मस्ती की उसके लिए एग्जाम टाइम खतरनाक है, और जिसने मेहनत की उसके लिए पहले वाला समय खतरनाक है। बस यही आपकी जिंदगी का भी है, ये आपकी जिंदगी का सबसे टफेस्ट पार्ट है, मेरा ऐसा ये मानना है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि ये किशोरावस्था जीवन का वसंत काल है, इसको जिसने सुधार लिया, संवार लिया, उसके जीवन में बहार आ जाती है, और जिसने इसको बिगाड़ लिया उसका जीवन साथियों बिगड़ता चला जाता है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है साथियों स्टैनली हॉल। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी का सबसे संघर्ष, सबसे तनाव युक्त और सबसे तूफानी समय ये किशोरावस्था ही है, जिस उम्र के पड़ाव से आप गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहां 15 साल से लेकर के 20-22 साल तक के बच्चे होंगे, और यही जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर है। इसको जिसने साध लिया वो जीवन भर आनंद में रहता है, और इसमें जिसने आनंद मौज मस्ती की वो जीवन भर परेशान रहता है। इसको आप लिख करके जाइए। इसलिए आज इस उम्र के पड़ाव पर आपको साथियों ये चीजें ध्यान से सुननी चाहिए। और अब मैं बात करूं कि विषय को हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले चलते हैं, कि जिंदगी को ठीक करने के लिए जीवन जीने की कला और जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। तो आदर्श जीवन शैली क्या है? आदर्श जीवन शैली वो है जो आपके शरीर, आपके मन और आपकी भावनाओं को शुद्ध रखे, उसी को आदर्श जीवन शैली कहते हैं। ये आदर्श जीवन शैली की लाइफ स्टाइल की डेफिनेशन है, इससे बेस्ट डेफिनेशन आपको नहीं मिल सकती। आप अगर गूगल करके देखेंगे तो आपको आदर्श जीवन शैली का चार्ट मिल जाएगा, उसमें बताएगा कि इस तरह से भोजन करिए, इतने बजे सो करके उठिए, ये सब बातें। लेकिन वो बातें आपके केवल शारीरिक दृष्टिकोण को स्वस्थ बना सकती हैं। आपको मन से सुंदर बनाने के लिए, आपकी भावनाओं को सुंदर बनाने के लिए उनमें आपको कोई फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आदर्श जीवन शैली वो नहीं है जो केवल शरीर को स्वस्थ बनावे, बल्कि आदर्श जीवन शैली वो है जो आपके शरीर के साथ आपके मन और आपकी भावनाओं को भी सुंदर बनावे। और उसी आदर्श जीवन शैली को आध्यात्मिक जीवन शैली कहते हैं, उसी आदर्श जीवन शैली को भारतीय जीवन शैली कहते हैं, उसी आदर्श जीवन शैली को ऋषियों द्वारा बनाई गई भारतीय संस्कृति की जीवन शैली कहते हैं। आज हमारा समाज, हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी और इस संसार में जितने भी लोग परेशान हैं वो इस आदर्श जीवन शैली से भटक चुके हैं, इसलिए उनकी परेशानी का कारण है। और आदर्श जीवन शैली एक अपने आप में पूरी की पूरी दिनचर्या है। सवेरे जगने से लेकर के शाम के सोने तक हमारा एक एक पल, एक एक समय किस तरीके से बीत रहा है, ये पूरा 24 घंटे हमारी आदर्श दिनचर्या, आदर्श जीवन शैली के अंतर्गत आता है। हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी है जिसमें हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो और हमारी भावनाएं भी सुंदर हों। क्योंकि दुनिया में 3 ही शक्ति है, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भाव शक्ति। इसके अतिरिक्त तीसरी कोई शक्ति नहीं है, और इन्हीं तीनों से मिलकर के ये जीवन बना है। इन तीनों में एक भी रोगी हो गया तो साथियों पूरा जीवन चौपट हो जाता है, और इन तीनों को स्वस्थ रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारे प्यारे साथियों, जीवन शैली में सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सवेरे जगते कब हैं, और उससे भी पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप रात में सोते कब हैं। जिनका विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में होगा वो तो न चाहते हुए भी सवेरे जगते होंगे, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग जगते नहीं हैं, लेकिन एक होता है अर्ली मॉर्निंग में खुद से जगना और एक होता है जबरदस्ती जगाना, दोनों में अंतर है। आज के विद्यार्थियों की स्थिति ये है कि उनको धक्के मार के जगाना पड़ता है, पानी फेंक के जगाना पड़ता है, अलार्म लगा के जगाना पड़ता है। लेकिन एक समय और था कि हमारे बच्चों को जगाना नहीं पड़ता था। वो बच्चे जो अभी नए नए पैदा होते हैं और बिल्कुल 1-2 साल के होते हैं, आप उनके जागने का समय देखो, वो कब सोते हैं वो विषय नहीं रखता, लेकिन वो 4 बजे के आसपास भोर में जग जरूर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर एक जैविक घड़ी भगवान ने फिट कर रखी है। उस जैविक घड़ी को सर्कैडियन साइकिल कहते हैं, आपने भी सुना होगा। वो अंदर एक ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है कि जब हमारी नींद खुल ही जाती है, वो अलग बात है कि हम बिस्तर छोड़ते हैं कि नहीं। यहां बैठा एक भी व्यक्ति अपने आप से पूछे कि आपकी नींद कब खुलती है, तो आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम 4:30-5 बजे एक बार जगते जरूर हैं, हमारी चेतना वापस जरूर आ जाती है। अब हम बिस्तर भले 8 बजे छोड़ें वो अलग विषय है, पर नींद हमारी भोर में ही खुलती है।
जीवन जीने की शैली में पहला संकल्प यह लेना पड़ेगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। और इस विषय को यहीं पे छोड़ करके मैं एक और प्रश्न करता हूं कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास सधेगा कैसे? ये तब सधेगा जब हम रात में समय से सोएंगे। हमारे आज की स्थिति क्या है, मैं आप लोगों को तो नहीं कह सकता, पर जो टीचर्स यहाँ पर हैं उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग हार्डली 9 साढ़े 9 बजे तक रात में सो जाते थे। कारण क्या था? बिजली की सुविधा नहीं थी, लालटेन और डिबरी में पढ़ना पड़ता था। 9 बजे के बाद मिट्टी के तेल की भी अपनी एक मात्रा थी कि 3 लीटर ही मिलेगा, उतने में ही पढ़ाई करनी है। और 9 बजे सब बंद हो जाता था, अंधेरा, आदमी कुछ करेगा नहीं, सोना ही है। आज जगने के अनेकों कारण हैं, टीवी का न्यूज चैनल, मोबाइल की सोशल मीडिया, रिश्तेदारों का आना, देर से डिनर करना, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था, कट जाए तो इन्वर्टर की व्यवस्था, अंधेरा होता नहीं है, नींद आएगी कैसे? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम सोते कब हैं? 10:30 बजे के बाद ही सोते होंगे, उससे पहले नहीं सोते। शरीर क्या कहता है, कितने बजे सोना चाहिए? 10 बजे सोना चाहिए। 10 बजे बहुत देर से अगर सो रहे हैं तो 10 बजे यदि आप सो गए तो आपको 5 बजे जगाना नहीं पड़ेगा, आप 4:30 5 बजे अपने आप जग जाएंगे। तो आप ये कहेंगे साहब आप तो बड़ी गजब की बात कर दिए, ये तो सब जानते हैं कि सवेरे जगना चाहिए, तो फिर जगते क्यों नहीं हो? और जगते हो तो रात में जल्दी सोते क्यों नहीं? एक आदमी को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, विद्यार्थियों को भी 7 घंटे सोना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। आप आज की विद्यार्थियों की ये टेंडेंसी है कि हम देर रात तक पढ़ाई करेंगे और सवेरे देर से जगेंगे, और फिर माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं कि देर तक पढ़ रहा था, मैंने 12 बजे पढ़ते हुए देखा है, तो अभी सोने दो। ये टेंडेंसी हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कौन सी लाइफ स्टाइल पाई है? हम लोग 10 बजे के बाद कभी नहीं जगे, लेकिन 4 बजे भोर में हम लोगों ने उठ करके पढ़ाई की है। मेहनत जरूर है, मशक्कत जरूर है, परिश्रम जरूर है, लेकिन रात में पढ़ना और भोर में जग के पढ़ना साथियों जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का अंतर है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, आपका शरीर विज्ञान कह रहा है, मेडिकल साइंस कह रही है। अगर आपने मेडिकल साइंस को पढ़ा हो या आप सर्च करके पढ़ लेना, अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो जगता है उसका पीनियल ग्लैंड में सेरोटोनिन मूड डिनोटर हार्मोन्स क्रिएट होता है, और इससे मिलता क्या है कि ये हार्मोन्स केवल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में शरीर में पैदा होता है, और ये पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाता है। तो जब पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाना है तब तो हम सो रहे हैं, और जब शरीर दिन भर से थका हुआ है, परेशान है, दिमाग भ्रमित है और व्यथित है, तब हम रात में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेवकूफी है, नहीं है तो और क्या है? रात में कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब पढ़ते हैं, हाथ नीचे करिए। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने सवेरे भोर में उठ करके पढ़ाई की हो? बहुत बढ़िया बात है। इसलिए साथियों आप आपस में कंपेयर करना, वे लोग जो रात में पढ़ते हैं और वे लोग जो सवेरे उठ करके पढ़ते हैं, दोनों में आप कंपेयर करके देखना। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी और सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ने का अभ्यास करना है। आप कभी विचार करके देखें, जितने भी संगीतकार हैं वो संगीत का रियाज भोर में करते हैं, जितने भी ध्यानी हैं वो ध्यान का अभ्यास भोर में करते हैं, जितने भी लेखक हैं वो लिखने का अभ्यास भोर में करते हैं, जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं वो विद्यार्थी विद्या के अर्जन का अभ्यास भोर में करते हैं, न कि रात में करते हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, विज्ञान ये कहता है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ी रहती है, उस समय वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इतना बढ़ा होता है कि हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमारा शरीर खुद एनर्जी क्रिएट करता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सो करके जगने का अभ्यास करते हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, ये केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है। मैंने कहा कि जीवन जीने की कला शरीर, मन और भावना तीनों को शुद्ध करे, वही आदर्श जीवन शैली है। सवेरे आप जब उठते हैं तो शरीर में 2 तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। एक हार्मोन्स को मेलाटोनिन कहते हैं और दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। ये 2 हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं?
ये दो हार्मोन्स हमारे शरीर में स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करते हैं और हमारे भीतर एक अच्छी ऊर्जा को जन्म देते हैं, प्रसन्नता का बोध कराते हैं। ये कब मिलेगा? ब्रह्म मुहूर्त में, सवेरे जगने पर। इसलिए साथियों, सवेरे आपको जगना है और रात में जल्दी सोना है। जगने के बाद आप बता सकते हैं कि आप करते क्या हैं बिस्तर से उठने के बाद? जरा जोर से बोलिए बेटा। पढ़ाई, जगते ही पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक बात ध्यान से सुनिए, हम लोग जगने के बाद पता है क्या करते हैं? आना है स्कूल, तुरंत नहाना धोना, टिफिन, कपड़े, इस सब में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उठने में होती है देर और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है कि अरे बाप रे, इतना बज गया, अब तक ये हो जाना चाहिए था, अब तक ये हड़बड़ी चालू हो जाती है। अगर आप सवेरे जल्दी उठें तो आप हमेशा बिफोर टाइम हर काम के लिए रहेंगे और उससे लाभ ये मिलेगा कि आपके मन में तनाव कम होगा, भागम भाग कम रहेगी, हड़बड़ी कम रहेगी। इसलिए साथियों, विज्ञान ये कहता है और भारतीय संस्कृति और जीवन शैली ये कहती है कि जब हम सवेरे उठें तो सवेरे उठने के बाद बिस्तर पर सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, क्या करनी चाहिए? किससे करनी है? जिसमें आपकी श्रद्धा हो। किस भगवान को मानते हो, किस शक्ति को मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे ईसा मसीह को मानते हो, चाहे भगवान को मानते हो, चाहे गॉड को मानते हो, डजंट मैटर। आप किसी से भी, कोई ऐसी सत्ता होगी जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आप उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। कौन सी प्रार्थना करनी है? ये प्रार्थना, वो प्रार्थना केवल इतनी कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझे आज फिर से एक जीवन मिला है और ये जीवन केवल एक दिन का है। कितने दिन का? जब तक हम वापस बिस्तर पर सोने नहीं आते तभी तक का ये जीवन है, उसके बाद का जीवन नहीं है। सोने के बाद किसके साथ क्या हो जाए कोई जानता है क्या? ऊपर से सांप रेंग कर चला जाए, चलता हुआ पंखा नीचे गिर जाए, लगा हुआ बल्ब फूट जाए और आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे सवेरे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिन भर का समय मिला है तो अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि प्रभु आपकी कृपा से आज का जीवन मिला है, मैं आपको वचन देता हूं या देती हूं कि मैं आज के दिन को बेकार नहीं जाने दूंगा, बेकार कामों में, बेकार आदतों में बर्बाद नहीं करूंगा। और एक और छोटी सी प्रार्थना इसमें जोड़नी है कि आप तो हमारा ध्यान हमेशा देते हैं, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं दिन भर हर कार्य से पहले आपको स्मरण करूं और आपको याद करूं। इतना दृष्टिकोण हो कि आप हमेशा हमें देख रहे हैं। बस ये छोटी सी प्रार्थना आपको जीवन जीने के सूत्र में इसे जोड़ना है। पहला, सवेरे जल्दी जगना। बिना जगाए जो जगे वही विद्यार्थी है और जो जगाने पर जगे वो साधारण विद्यार्थी है और जो जगाने पर भी ना जगे वो कभी विद्यार्थी बन ही नहीं सकता। आप डिसाइड करिए, आपको जगाने पर जगना है या अपने से जगना है। अपने से जगेंगे तो आपको उठते ही नेत्र बंद करके, कमर सीधी करके 5 बार गायत्री मंत्र बोलना है और बोल करके ये प्रार्थना दोहरानी है। कौन सी प्रार्थना? बस इतनी ही कि बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे एक दिन का जीवन आज फिर मिला और मैं इस जीवन को बेकार नहीं करूंगा। आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे ध्यान में भी आप बने रहें। बस ये प्रार्थना। और उसके बाद आपको उठना है। फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा बताइए? धरती माता को पैर छूने का। ये सब जानते हैं, पर अपने आप से पूछिए, क्या हम कर पाते हैं? क्यों? जो करते हो बहुत साधुवाद, पर अधिकतम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। क्यों? क्योंकि समय तो वो आलस्य में गंवा देते हैं ना, बिस्तर पे उठने में ही देर कर दी, तो अब तो उनको भागना है। अब वो धरती पर हाथ नहीं रख पाएंगे, समय नहीं है, पैर रखेंगे सीधे। हमारी भारतीय संस्कृति और जीवन शैली धरती माता को पहले प्रणाम करना सिखाती है। क्या कहती है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले पाद पद्मे तयोः श्रुत्वा। ये विष्णु पत्नी है, नमस्तुभ्यम। ये प्रणाम करने की परंपरा सिखाती है। और प्रणाम करने की परंपरा में धरती को प्रणाम, क्योंकि धरती हमें अन्न और जल देती है, धरती हमें धारण करती है।
शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि जब हम उठें और धरती पर पैर रखें तो ये प्रार्थना करें कि मां आपके ऊपर पैर रखना मेरी व्यवस्था है, पर आपकी गोद में आ रहा हूं, मुझे स्वीकार करिए। और 10 कदम पहले धीरे धीरे चलना है, और इस भाव से कि मेरे चलने से धरती माता को चोट ना लगे। ये शिक्षा हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी बच्चों को। 10 कदम के बाद फिर आप अपनी गति पकड़ लीजिए, धरती माता आपको संभाल लेगी। ये प्रार्थना, धरती को प्रणाम। उसके बाद आपको धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपने पास रखे हुए ग्लास से कम 2 ग्लास जल पीना चाहिए, बिना मुंह धुले। कोई है जो सवेरे बासी मुंह जल पीता है? सब उठा दो, सारे लोग उठा दो। जो लोग उठाते हैं, जो लोग हाथ उठा रहे हैं, जो पीते हैं, बहुत अच्छा है। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। पूछो क्यों? इसलिए साथियों कि जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में लार बन जाता है। उस लार में कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, और विज्ञान ये कहता है कि उस लार में 24 एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स। कितने? जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी आंत में जाते हैं, और हम जो भी खाते पीते हैं उसको पचाने में उस बैक्टीरिया और उस लार का बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए पहले उसको अपने, जिनकी आंख की रोशनी कम है, ये प्रयोग हमने कई बच्चों से कराया है, जिनके आंख की रोशनी कम है वो सवेरे उठकर अपने मुंह का लार अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करें, तो 1 साल के अंदर उनके चश्मे का नंबर बदल जाता है, और बहुतों को चश्मे भी पहनने से छुट्टी मिल जाती है, जिनकी अभी प्रारंभिक नेत्रों की समस्या होती है। तो आपको सवेरे उठ करके ये कार्य करना है कि धरती माता को पैर छूना है और सवेरे ऊषा पान करना है। अब आप अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ जाइए। दिनचर्या में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। शौच के लिए जाते समय, स्नान के लिए जाते समय, और प्रार्थना के समय में, और भोजन करते समय, और जब आपको क्रोध बहुत अधिक आ गया हो, और जब आप प्रसन्न बहुत अधिक हो, इन स्थानों पर आपको मौन रहना है, बिल्कुल चुप रहना है। गिन लो कौन कौन सा स्थान? फ्रेश होते समय 1, स्नान करते समय 2, क्योंकि साथियों लकवा, पैरालिसिस की समस्या उन्हीं को होती है अधिकतम जो फ्रेश होते समय और स्नान करते समय बोलते हैं। यह वैज्ञानिक प्रूव्ड है। इसलिए हम मौन रहेंगे फ्रेश होते समय और स्नान करते समय। मैक्सिमम सिंगर बाथरूम में ही तैयार होते हैं, इसलिए इन 2 स्थानों पर चुप रहना है। प्रार्थना के समय मौन रहना है, भोजन करते समय मौन रहना है, अधिक गुस्से में हो तब मौन रहना है, और साथियों जब बहुत प्रसन्न हो तब भी मौन रहना है। क्रोध में रहोगे तो बोलने पर बुरा निकलेगा, प्रसन्न बहुत हैं तब भी बोलने पर बुरा निकलेगा, क्योंकि उस समय अहंकार हावी होता है। खाते समय बोलेंगे तो भोजन को पचने में दिक्कत होगी। और शौच और स्नान का हमने बता दिया। प्रार्थना में भी मौन प्रार्थना होनी चाहिए। यह आपकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। जो प्रार्थना में बोलना है मन में बोलिए। प्रारंभ हो गई आपकी दिनचर्या। अब आपको अपना दिन पूरी तरीके से बिताना है। आपकी जो भी दिनचर्या हो, स्कूल जाना आना, पढ़ना लिखना, एन तेन सब, अब इससे क्या होगा कि इस दिनचर्या का क्रम पूरा हो गया। अब शाम को जब आप आते हैं, इसमें एक चीज छूट गई साथियों, घर में सभी बड़े बुजुर्गों का पैर छूना, ये आप छूते ही होंगे। इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पैर को आजकल प्रचलन बदलता जा रहा है। पैर कहाँ छूना चाहिए? अंगूठे को छूना चाहिए। अंगूठे को छूने से क्या होता है कि हमारे झुकने से और अंगूठे को छूने से हमारी निगेटिविटी चली जाती है, और जब हमारे बड़े बुजुर्ग अपना हाथ हमारे ऊपर रखते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी हमारे भीतर आती है। ये पूरा एक सर्कल तैयार हो जाता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद हमें निरंतर लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बढ़ती हैं वृद्धों की सेवा करने से। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना नित्यम, प्रतिदिन। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें, आयुर्विद्या यश और बल, ये प्रणाम करने से प्राप्त होता है। अध्यापकों का, घर के बड़े बुजुर्गों का आप पैर छूना जरूर प्रारंभ करिए। ये सवेरे की दिनचर्या है। दिन भर आपको दिनचर्या में इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आप दूसरे के अनुशासन में हैं।
इसके बाद अब आपका आत्मानुशासन खत्म, अब आपके ऊपर परिवार का अनुशासन होगा, विद्यालय में आएंगे तो अध्यापकों का अनुशासन होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप अपने अनुशासन में नहीं हैं। आप वापस गए और वापस जब घर पहुंचे और जब बिस्तर पे अकेले हुए, तब फिर आपका अपना अनुशासन प्रारंभ हो गया। तब आपको क्या करना पड़ेगा? बिस्तर पर पड़ते समय आपको साथियों ये ध्यान रखना है कि आपने पूरे दिन भर की समीक्षा करनी है अपनी, कि सवेरे जगने से लेकर के रात में सोने तक हमने कौन सी आज गलती की है। ये रात में सोने से पहले सोचना है, किससे हमने बहस की, किसको गाली दी, किससे झगड़ा किया, किस टीचर का अपमान किया, किस माँ बाप की बात नहीं मानी, किससे गलत व्यवहार किया, कौन सा सामान लिया, कौन नहीं लिया, कहाँ हमें ये नहीं करना चाहिए था। ये कौन कर सकता है? केवल आप। और उस समय साथियों आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि ये तो छोटी सी गलती थी, कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी गलती छोटी आपको लग रही है, एक छोटी सी गलती पूरे समाज को बर्बाद करती है। आपको मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, 1962 की घटना है। कब की? 62 की। मेरिनर 1 नाम का एक अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा छोड़ा गया था शुक्र ग्रह के शोध के लिए। पता है उसमें खर्च कितना आया था? 544 करोड़। और वो यान जब छोड़ा गया तो कुछ देर बाद वो अपने रास्ते से भटक गया। उन लोगों ने समीक्षा की कि ये कैसे हो गया। तो समीक्षा में उसमें सैकड़ों समीकरण तैयार होते हैं एक अंतरिक्ष यान को छोड़ने में, और समीक्षा ये की गई तो उसमें ये निष्कर्ष निकला कि एक समीकरण में माइनस की जगह प्लस लिख गया था। अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता तो 544 करोड़ बेकार नहीं होता। केवल इतनी सी गलती। और फिर नासा के जो हेड थे जॉर्ज, वो उन्होंने अपनी दीवार पर केवल माइनस का चिन्ह बनाया और एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा कि गलती चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो पूरे समाज को बर्बाद कर देती है। क्योंकि 544 करोड़ बेकार हो गया केवल प्लस और माइनस की गलती की वजह से। तो आप कभी ये मत सोचना कि ये तो छोटी सी गलती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। गलती कोई भी हो वो गलती ही होती है बच्चों, छोटी और बड़ी नहीं होती। एक अंतिम बात मैं आपको और बताऊं कि समीक्षा में जब आपको लगे कि आपसे ये गलती हो गई तो आप वही संकल्प करेंगे कि हमें अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो फिर ये होगा कैसे? अगर मैं आपकी तो बात नहीं करता, एक आदमी गुरुदेव के पास गया और बोला गुरुदेव सब छूट रहा है, सिगरेट पीना नहीं छूट रहा है। तो गुरुजी ने एक प्रश्न किया कि बेटा सिगरेट की दुकान पे जाता कौन है? सिगरेट खरीदता कौन है? सिगरेट घर में लाता कौन है? सिगरेट निकाल के जलाता कौन है? और सिगरेट पीता कौन है? और वही कह रहा है कि मुझसे नहीं छूटता। फिर आप भी ये कहोगे कि मैं चाहता तो हूं गाली देना, छूटता नहीं। मैं चाहता तो हूं सवेरे जगना, होता नहीं। मैं चाहता तो हूं कि माँ बाप से गलत व्यवहार न करूं, होता नहीं। मैं चाहता तो हूं कि अपना होमवर्क पूरा करूं, होता नहीं। करने वाला कौन है? हम स्वयं। तो जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत सुधार भी नहीं सकती। और इसके लिए साथियों आत्मबल होना चाहिए, और आत्मबल और सही मार्गदर्शन। तो मैं आपको 2 चीज बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक तो दिनचर्या अपनी ठीक करनी है, और आपको अपने जीवन में 2 चीज शामिल करनी है। पहला, आपको अपने जीवन में गायत्री मंत्र शामिल करना है। मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज लेकर के आया हूं, और वो चीज है साथियों, मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप घंटों बैठ करके माला जपिए, पूजा करिए, पर मैं आपसे एक बड़ी बात कहता हूं कि हमारे पास साथियों एक कॉपी है गायत्री मंत्र लेखन की। और इसका तात्पर्य क्या है? इसमें साथियों गायत्री मंत्र लिखने के लिए ये कॉपी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं पूरा पन्ना खाली है, ऊपर गायत्री मंत्र 1 लाइन लिखा हुआ है। अगर आप 11 बार गायत्री मंत्र लिखते हैं, कितनी बार? 11 टाइम्स अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 माला गायत्री मंत्र जपने का पुण्य मिलता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताऊं क्या है। गायत्री मंत्र जब आप लिखेंगे तो आपका हाथ यानी आपकी सभी इंद्रियां, आपका चिंतन, आपकी नजरें कहां होंगी? गायत्री मंत्र पर। और हम जो लिखते हैं वही उच्चारण भी करते हैं, तो आपको बोलने का भी लाभ मिलेगा। यानी आपका पूरा कंसंट्रेशन कहां है?
गायत्री मंत्र पर। कितनी देर रहा? कम से कम 11 बार लिखने पर रहा। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ साथियों कि गायत्री मंत्र में एक मैग्नेटिक पावर है। एम्स के वैज्ञानिकों ने बताया है, वो आप तो गूगल पर देख लेंगे, पर जो गूगल पर नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं कि गायत्री मंत्र में मैग्नेटिक पावर है। और वो पावर क्या करती है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं, जितनी भी सत्प्रवृत्तियां हैं, सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, उसको वो खींचना प्रारंभ कर देती है। और जितनी देर आप इसको लिखेंगे उतनी देर आपके भीतर वो सद्गुण सत्प्रवृत्तियों को खींच करके ले आएगी और वो आपके भीतर प्रवेश करता चला जाएगा। आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ग्लास में पानी भरा हो, उसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। अब वो ग्लास खाली हुआ या भरा है? खाली नहीं है बच्चों, भरा है। पहले उसमें पानी भरा था, अब उसमें हवा भरी है। भरी है ना? हवा को निकालने के लिए क्या करेंगे? हाँ, वैक्यूम कहां से ले आओगे? अरे इससे सिंपल तरीका, फिर से पानी भर दो, हवा निकल जाएगा। तो आप हवा को निकालने के लिए काहे भटक रहे हो? इसलिए हमारे भीतर बुरी चीजें भरी हैं, उसको निकालने के लिए वैक्यूम मत खोजो, अच्छी चीजों को भरना शुरू करो, बुरी चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। और अच्छी चीजों को भरने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका गायत्री मंत्र को लिखना। इससे हमारे भीतर सद्गुण सत्प्रवृत्तियां भरने लगते हैं। और आपके भीतर जो दुर्गुण हो, जैसे आपकी आदत हो बात बात में गाली देने की, जिस उम्र में आप हैं उस उम्र से हम लोग भी गुजरे हैं, हम लोगों ने भी स्टूडेंट लाइफ जी है, और हम लोगों में तो बहुत गलीमत थी साथियों। आज के बच्चे तो बात बात में माँ बहन की गालियां देते हैं। आप भी जानते ही होंगे, यहां कोई स्वीकार करे या ना करे, आप तो पहला ये संकल्प लो कि हम बात बात में ये अपशब्द कहना छोड़ देंगे। और जब आप गायत्री मंत्र लिखिए तो गायत्री मंत्र लिखते समय ये संकल्प लीजिए कि हमें ये अपशब्द बोलना छोड़ देना है। तो आप 2-4 दिन में देखेंगे कि हमारी बुराई अपने आप धीरे धीरे छूट रही है। आपको एक काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, आपको साथियों अच्छे साहित्य से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको 24 घंटे सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपके माँ बाप के पास भी फुर्सत नहीं है, आपके अध्यापक के पास भी फुर्सत नहीं है, और किसी मोटिवेटर के पास भी फुर्सत नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहूं कि जिस काम के लिए मोटिवेशन की जरूरत हो वो काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए तो फिर वो काम करेंगे कैसे? अरे काम तो वो आप अच्छे से कर सकते हो जिसके लिए आपको मोटिवेट करना ही ना पड़े। पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, जो छोड़ दो पढ़ाई। क्रिकेट के लिए मोटिवेशन चाहिए, टीवी देखने के लिए चाहिए, फेसबुक चलाने के लिए चाहिए? नहीं, अपने आप बढ़िया से कर लोगे, क्योंकि वो विदाउट मोटिवेशन हो रहा है। तो आपको एक काम अपनी जिंदगी में सेल्फ मोटिवेशन के लिए चाहिए, और वो है साथियों स्वाध्याय। ये दूसरा प्रकल्प है, स्वाध्याय। अच्छे साहित्य का अध्ययन करना, ऐसे साहित्य का जो हमें सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छे सद्वाक्य तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए लिखी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मोबाइल का दौर है, आप सब ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, आप सब यूट्यूब पर विजिट भी करते हैं। तो आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, यह आपके हाथ में है कि आप इसका लाभ ले पाएंगे कि नहीं। और वो जानकारी मैं ये दे रहा हूं साथियों कि रात में प्रतिदिन 8 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूं। आप 8 बजे रात में अगर यूट्यूब पर अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करेंगे या गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी लिख करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिलेगा। और आप उसके स्वाध्याय के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के नाम से वीडियो होगा, वो डे बाय डे आता है। आज उसका 1543वां दिन है और अब तक मैंने 108 पुस्तकें पढ़ा दी हैं यूट्यूब पर, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस बार के आईएएस के एग्जाम में हमारे साथ जो स्वाध्याय में जुड़ते हैं उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उस एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर उनको उस पुस्तक से मिला जो हमने पढ़ाई थी। उसमें एक पुस्तक थी भारतीय संस्कृति क्या और कैसे अपनाएं, उस पुस्तक से उनको प्रश्न का उत्तर मिला था। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उससे लाभ पा सकते हैं और सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी उससे लाभ पा सकते हैं। आपको ये 2 काम करने हैं अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को ठीक करने के लिए। गायत्री मंत्र प्रतिदिन 11 बार लिखना, मिनिमम, मैक्सिमम जितना कर सकिए, और
प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अच्छे साहित्य यूट्यूब पर जुड़ करके सुनना। आपको किताबें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, मोबाइल पे सामने स्क्रीन पे आपको किताबें दिखेंगी। एक अंतिम बात भैया, वो चार्ट दे देना जरा। मैं विद्यालय प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि हम लोग बहुत अधिक संख्या में तो नहीं लेके आ पाए हैं। आप यहाँ जिन बच्चों को यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इन बच्चों के लिए 1-2 आपको दे करके जाऊंगा और वो बच्चे खुद प्रिंट आउट निकाल करके करेंगे। ये साथियों हमारे पास एक दिनचर्या चार्ट है, इसे गायत्री परिवार ने बहुत विचार करके बनाया है। आप इसमें देखें 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का इसमें कॉलम बना हुआ है, जो लोग देख सकते होंगे या फील करिए। तो साथियों यहाँ पर एक लाइन में कुछ चीजें लिखी हैं। हम लोगों ने इसमें लिखा है कि प्रातः सूर्योदय के पहले उठे कि नहीं, अगर नहीं उठे तो क्रॉस का निशान, उठ गए तो यस का निशान। फिर आप देखें इसमें लिखा है कि प्रार्थना की या नहीं, धरती माता और माता पिता के पैर छुए कि नहीं, सवेरे उषा पान किया कि नहीं, गायत्री मंत्र लेखन जप किया कि नहीं, और उसके बाद सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार किया कि नहीं, मोबाइल 30 मिनट से कम चलाया या 30 मिनट से ज्यादा, टीवी 1 घंटे से ज्यादा देखी या कम। ये सारा इस चार्ट में लिखा हुआ है। समय से भोजन और समय से अपना काम किया कि नहीं। आपको यस नो करना है। यह आपको कब करना है? रात में सोने से पहले। तो आप अपनी समीक्षा कर पाएंगे बच्चों कि हम सही कर रहे हैं या अपने जिंदगी को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अगर आपका मैक्सिमम कॉलम यस से भरा होगा तो आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं। अगर आपका मैक्सिमम कॉलम क्रॉस से भरा होगा तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको, और आप अपने से भी इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं। ये मंत्र लेखन की कॉपी और ये जो दिनचर्या चार्ट है ये आपको मिलेगा। इसके लिए आपको पैसा देना नहीं है, ये हम लोगों की तरफ से आपको फ्री में दिया जाएगा। पर अभी हम आपको नहीं देंगे, ये उन्हीं को मिलेगा जो लेंगे, अपना नाम नोट कराएंगे और हर महीने अपना चार्ट अपने टीचर से या अपने माँ बाप को चेक कराएंगे, या आपको हम अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। आप हमारे पास भेज करके भी चेक कराएंगे तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। ये पूरा प्रयास साथियों केवल इसलिए है कि आपका जीवन आगे बढ़े, आप आगे बढ़ें, आपका परिवार आगे बढ़े, आपके माँ बाप आगे बढ़ें। और इससे साथियों केवल और केवल आपका ही नहीं, पूरे राष्ट्र और पूरे भारत देश का कल्याण है। इसी में हम सब का कल्याण है। हम सब भारत माता को आगे बढ़ा सकें, भारत को फिर से जगत गुरु बना सकें। इसी उद्देश्य से ये सारे प्रकल्प गायत्री परिवार के द्वारा विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। बच्चों को श्रेष्ठ साहित्य से जोड़ना, मंत्र लेखन से जोड़ना और दिनचर्या चार्ट से जोड़ना, इसी से आपकी जीवन शैली ठीक होगी। और आपकी जीवन शैली ठीक होगी तो आपका जीवन धन्य बनेगा और हम सबका भी इससे सौभाग्य जागृत होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ यदि कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा मांगते हुए, और अच्छा लगा हो तो इस प्रार्थना के साथ कि आप अपने जीवन में दिनचर्या चार्ट, गायत्री मंत्र लेखन और YouTube पर गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी के चैनल से जुड़कर स्वाध्याय ये आप करने लगें और आप एक अच्छे विद्यार्थी बने। ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभकामना देते हुए और इस विद्यालय प्रबंधन को विशेष आभार और धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अवसर दिया, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। अब ये करना केवल इतना है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वे लोग जो मंत्र लेखन और दिनचर्या चार्ट चाहते हैं वो अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें, तो उतनी संख्या में हम मंत्र लेखन और दिनचर्या चार्ट की यहाँ पे व्यवस्था करेंगे और ये बच्चे लें और उससे जुड़ें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और उसका समाधान आपको अभी यहीं से प्रदान किया जाएगा। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? कोई प्रश्न बेटा? जी बताइए। जी, क्रोध कैसे कम करें? सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि क्रोध आता क्यों है। किसको किसको क्रोध आता है? हाथ उठाओ जरा। अभी आप लोग ऐसे ही आवाज करेंगे तो हो सकता है हमें भी आ जाए, इसलिए शांत रहिए। साथियों, एक बड़ी विशेष बात, क्रोध कैसे कम करें इसको समझिए। क्रोध आता क्यों है? हमेशा क्रोध तब आता है जब हम जो चाहते हैं वो इच्छा पूरी नहीं होती, हमारे मन का नहीं होता तो हमें क्रोध आता है।
और हमारे मन का होता है तो भले ही वो गलत हो, हमें क्रोध नहीं आता। सीधी बात है ना। मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना हो तो गुस्सा, क्रोध आता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि जो हमारे मन का हो तभी अच्छा। क्योंकि साथियों, सब कुछ हमारे मन का कैसे हो सकता है? दुनिया में कई तरह के लोग हैं और सब लोग अपने अपने ही मन का सोचने लगें तो क्या संभव है कि सब कुछ सबके मन का हो सकता है? आपको मैं सीधी सी, हंसने की भी बात है पर गहराई से समझने की बात है। आपने एक मूवी देखी होगी, गॉड करके आई थी, सलमान खान की और अमिताभ बच्चन की। ऐसा कोई पिक्चर आया था, ओ गॉड तुसी ग्रेट हो, ऐसा कुछ था ना। उसमें एक बड़ा बढ़िया सीन मुझे जो समझ में आता है, एक बार एक दिन के लिए सलमान खान को भगवान बना दिया गया। अब मंदिर में एक लड़का पहुंचा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मेरी बहन के लिए अच्छा लड़का मिल जाए। और उसी के बगल में एक लड़का प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान इसकी बहन से मेरी शादी हो जाए। बताओ भगवान किसके मन की पूरा करें? अब जिसके मन की पूरा कर दें वो तो अच्छा, और जिसके मन की ना हो तो वो गुस्सा। ये धारणा गलत है। लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम जो चाहते हैं केवल वही सही है, पर वास्तव में साथियों ये गलत है। हम लोग, आपसे कोई कहे कि सूर्य उदय होता है, यह आपके मन की बात है। आपसे कोई कहे कि सूर्य अस्त होता है, यह आपके मन की बात है कि नहीं? पर मैं आपसे कहता हूं कि सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है? वहीं का वहीं रहता है। आप इस बात को नहीं मानोगे, हो जाएगी लड़ाई, आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं, हमें विद्यालय में सिखाया गया है कि सूर्य उदय होता है और हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं, सूर्य उदय नहीं होता। लेकिन आपको लग रहा है कि सूर्य उदय हो रहा है क्योंकि अभी तक आपकी जानकारी उतनी ही है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया सूर्य उदय नहीं हो रहा, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और वो हिस्सा जो सूर्य की ओर है वहां दिन है, जो सूर्य की ओर नहीं है वहां रात है। इसलिए सूर्य जहां है वहीं है, पृथ्वी नाच रही है, सूर्य ना आता है न जाता है। तो आप ये जान लो कि आपका ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है कि आप जो चाहते हैं वही सही है। आप हमेशा ये जानिए कि आप जो चाहते हैं वो ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो उसे भगवान की इच्छा समझिए, तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। और एक बात, गुस्सा कब आता है? जब कोई गलती कर देता है, इसलिए भी तो गुस्सा आता है ना। कोई गलती कर दे, आपका छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, गलती कर दे तो गुस्सा आता है। तो आपको गुस्सा करने का अधिकार किसने दिया? अगर किसी की गलती पर आप क्रोध कर रहे हैं तो आपको क्रोध करने का अधिकार तभी है जब आपके भीतर कोई गलती ना हो। आप खुद देर से उठें और दूसरों को जल्दी उठने के लिए डांटें, संभव है? माँ बाप खुद नशा करें और बच्चों से कहें नशा नहीं करना है, संभव है? आप अपना होमवर्क मत करिए और अपने छोटे भाइयों को मारिए कि होमवर्क क्यों नहीं करता। आप पहले करिए, उसके बाद वो करे, तब आपको गुस्सा करने का अधिकार है। और बच्चों एक बात और मैं कहूं, क्रोध बुरी चीज नहीं है, क्रोध अच्छी चीज है, पर तब तक अच्छी चीज है जब तक क्रोध में हमारा दिमाग बैलेंस में रहे। जब हमारा दिमाग अनबैलेंस होने लगे तब क्रोध बुरी चीज है, क्योंकि क्रोध अनुशासन लाता है। थोड़ी देर पहले हमने 1 मिनट के लिए अपने क्रोध वाला भाव प्रकट किया था, थोड़ा सा, उसका परिणाम क्या निकला कि आप लोग शांत होकर के बैठे रहे ना। अनुशासन के लिए क्रोध जरूरी है, क्रोध बुरी चीज नहीं है। पर अब यहीं पर हम इतना क्रोधित हो जाते कि माइक फेंक देते और उठ करके किसी को पीट पाट देते और गाली गलौज करने लगे, तब ये क्रोध सत्यानाश कर देता हमारा भी। आपका तो नहीं करता, हमारा ही हो जाता, क्योंकि आप सब इतने हैं, हम 2-3 हैं, 2-4 लोग भी लपट जाते तो हमारा तो यहीं, हम सीधे फिर घर न जाके मणिकर्णिका ही जाते। इसलिए क्रोध उतना ही जितने में बोध नष्ट ना हो। बात समझ में आ गई? समराइज कर देता हूं कि क्रोध इसलिए आता है, हमारा ज्ञान अधूरा है। क्रोध इसलिए आता है कि हमें लगता है कि वो गलत है और हम सही हैं, तो गलती हमसे भी होती है, हमें क्रोध करने का अधिकार नहीं। डिसिप्लिन के लिए थोड़ा बहुत क्रोध करना हो जरूर करना चाहिए, पर लिमिट में करिए। इतना भी क्रोध ना हो कि हम पागल हो जाएं और दूसरों को भी पागल कर दें और सामान की तोड़फोड़ शुरू हो जाए। समझ में आ गया बेटा? बढ़िया, चलो अगला कोई प्रश्न? दूसरा प्रश्न बेटा जल्दी करिए। हाँ,
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में तो बहुत खतरनाक प्रश्न है ये। मैंने आपसे ये कहा कि मोबाइल 30 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना है, ठीक है ना? पर आप देखो, मैं आपके बीच में बैठा हूं और जब से बैठा हूं तब से लेकर के मेरी मोबाइल चल रही है। इसको मोबाइल चलाना बोलेंगे? लाइव क्लास करने को मोबाइल चलाना नहीं बोलते, क्योंकि एक बार आपने क्लास में लगा दिया, आप क्लास कर रहे हैं, मोबाइल नहीं चला रहे हैं। मोबाइल चलाना किसको कहते हैं? कि आपकी उंगलियां फंसी हो, स्क्रॉलिंग करते रहें आप, उसको मोबाइल चलाना कहते हैं। ये मोबाइल तो हमारे सामने भी लगा हुआ है, पर हम इसको चला नहीं रहे। इस समय ये हमको रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप जब क्लास कर रहे हैं तो क्लास में आप मोबाइल नहीं चला रहे हैं, बल्कि मोबाइल आपको चला रहा है। अगर ऐसा है कि मोबाइल आपको चला रहा है, बेस्ट है, पर आप मोबाइल को चला रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ठीक है बेटा? तो 30 मिनट आप उससे ज्यादा नहीं चलाइए। बाकी जो काम है आज की डेट में तो सारा काम मोबाइल से ही करना है। फोन भी करना है मोबाइल से, ऑनलाइन शॉपिंग करनी मोबाइल से, पेमेंट करना मोबाइल से, मैप में एड्रेस निकालना है मोबाइल से। इसको मोबाइल चलाना नहीं कहते। जब नशा हो जाए तो उसको मोबाइल चलाना, ठीक है ना? दूसरा प्रश्न, तीसरा कोई प्रश्न जल्दी से? हाँ भैया, पूछो पूछो सर, माइक यहां पर दे देंगे। तीसरा प्रश्न आपका अपना शुभ नाम भैया? भैया बहुत अच्छा, मैं चाहता था कि ये प्रश्न कोई कर देता तो बात बन जाती। एक मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न के बदले में समाज में ये धारणाएं फैलाई जा रही हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, और ये उन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं जो व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म मंच को माध्यम बनाकर समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता हैं, आपने जिनके भी मुंह से सुना होगा, उनके मुख से आपने ये जरूर सुना होगा कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, पर कभी भी किसी वक्ता ने इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया है। आप जहां भी सुने होंगे फिर से सुनिएगा, उन्होंने इसके बदले में कोई वेद मंत्र, कोई कुछ नहीं सुनाया है, ठीक है ना? वो केवल मुंह से बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। कभी कोई मंत्र नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि ये शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। आप गूगल पे एक पुस्तक डाउनलोड कर लीजिएगा, गायत्री महाविज्ञान AWGP, ये लिखेंगे तो आपके सामने एक पुस्तक खुलेगी, गायत्री महाविज्ञान। उसमें स्पष्ट शास्त्रीय प्रमाण मिले हैं कि गायत्री मंत्र सबको जपना चाहिए। एक बात। अब ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ साथियों कि हमारे प्राचीन काल में वर्ण भेद प्रारंभ हुआ। गायत्री एक ऐसी शक्ति है कि जिसको अपना लेने के बाद छोटा सा छोटा व्यक्ति भी महान बन जाता है। तथाकथित ब्राह्मणों को यह लगा कि गायत्री मंत्र हमारे सिवा कोई और शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य जपेगा तो ये भी हमारी तरह पूजनीय बन जाएगा। इसलिए ये नियम बना दो कि ये गायत्री मंत्र नहीं जप सकता, केवल ब्राह्मण जप सकते हैं। इस धारणा ने समाज को बांट दिया और केवल ब्राह्मणों ने गायत्री मंत्र जपा, बाकी सबको जपने पर रोक लगाया। यही बात स्त्रियों के लिए भी बना दी गई। यह कहा गया कि स्त्रियां न जपें क्योंकि पुरुष समाज बना रहे, पुरुषों की प्रधानता बनी रहे, इसलिए पुरुषों को जपने के लिए कहा गया। फिर कहते हैं साहब कि गायत्री मंत्र जोर से नहीं बोलना चाहिए। भैया जोर से गाली नहीं देनी चाहिए, अच्छी चीजों को जोर से बोलने में क्या हर्ज है? तुम अभी जोर से बोल के देखो, कोई तकलीफ हो जाए तो आप बताइए। अब तो एम्स के वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर कम होता है, मेंटेन होता है। तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है साथियों कि गाता राम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। जो गाता है गायत्री मंत्र को, गायत्री मंत्र उसी का त्राण करता है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, गायत्री शब्द इसी से बना है। तो प्राणों का त्राण, प्राणों का कल्याण कौन नहीं चाहता? सबको करना चाहिए और इसलिए गायत्री मंत्र का अधिकार सबको है। इसका शास्त्रीय प्रमाण है। लोग कहते हैं साहब कि हम शिव के पुजारी हैं, विष्णु के पुजारी हैं, ऐसे। मैं आपको बताऊं, ये मंत्र आपको मैं सुना रहा हूं, आप इसको अपने स्तर से भी शोध करेंगे कि शास्त्रों में वर्णन है कि सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता। सर्वे शास्त्रा यानी सभी शास्त्रों में, द्विजा प्रोक्ता यानी द्विज यानी ब्राह्मणों के द्वारा यह कहा गया है। सर्वे शास्त्रा द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा। न शैवों के लिए न वैष्णवों के लिए अपितु सबके लिए
आदि शक्ति समुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। आदि शक्ति की उपासना सबको करनी चाहिए, क्योंकि वेद की माता गायत्री है। उसे शैव भी कर सकता है, शिव की पूजा करने वाला और विष्णु की पूजा करने वाला। एक स्थान पर शिव महापुराण में एकदम स्पष्ट लिखा है कि कोई कौन सी भी साधना करे, पर अगर गायत्री की साधना न करे तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए बच्चों, इस भ्रांत धारणा में आप कभी मत पड़ना कि गायत्री मंत्र को जोर से नहीं बोलना, धीरे से बोलना। धीरे से बुरी बातें बोली जाती हैं, अच्छी बातें धीरे से नहीं बोली जाती। जब पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की तो उनका बहुत विरोध हुआ, पर आज हर स्कूल के प्रार्थना में गायत्री मंत्र होता है, आज हर कैसेट में गायत्री मंत्र बज रहा है, हर मोबाइल की रिंगटोन में गायत्री मंत्र बज रहा है। और साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि व्हाइट हाउस में अमेरिका का राष्ट्रपति यदि संकल्प लेता है तो वो गायत्री मंत्र बोल करके लेता है, और पाकिस्तान की धरती पर जब कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन की शुरुआत भी गायत्री मंत्र से होती है। ये प्रमाण आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जिसे मैंने देखा है और मैं आपको बता रहा हूं। तो गायत्री मंत्र बोलना और गायत्री मंत्र पढ़ना कहीं से भी गलत नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी बोल सकता है। अगला प्रश्न, कोई और प्रश्न? जी सर, यहां पर आगे बिटिया पूछना चाहती है, ये सामने खड़े हो जाओ बेटा। वीडियो बना लो जी। प्रणाम। बहुत सुंदर बेटा, बैठ जाइए। एक बात मेरा अपना ये अनुभव है कि हम लोग किसी भी कार्य के लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, किसी भी कार्य के लिए वो डिसीजन आज या कल सही भी होगा और गलत भी होगा। कोई भी डिसीजन 100% सही नहीं होता और कोई भी डिसीजन 100% गलत नहीं होता। इसको आप लिख करके जाइए। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमने ये किया होता तो हम सही होते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं किया होता तो हम गलत होते। कोई भी डिसीजन 100% सही नहीं होता। वो सही होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो सही होता है एक पर्टिकुलर दिन के लिए, वो गलत होता है तो एक टाइम लिमिट के लिए। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? उदाहरण से आप समझिए। जैसे लोग कहते हैं साहब पानी पीना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना, जल ही जीवन है, जल का शरीर में रहना बहुत आवश्यक है। पर आप एकदम से दौड़ के आइए, पसीने से भरे हो और तुरंत पानी पी लीजिए, तो अब वही पानी पीना नुकसानदायक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोग कहते हैं साहब अमृत जीवन के लिए बहुत आनंददायक है, पर आवश्यकता से अधिक अमृत मिल जाए तो वो अमृत ही विष बन जाता है। आप कहेंगे साहब सांप ने डस लिया, शरीर में जहर फैल गया, पर आपको पता होना चाहिए जहर का इलाज जहर से ही होता है। विषस्य विषमौषधम, तो बुरा कुछ भी नहीं है। आप समझो। लोग कहते हैं साहब शराब पीना गलत है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन होम्योपैथिक की दवा में अल्कोहल मिला होता है, वहां सही है। तो हम कौन सा डिसीजन किस जगह किस लिए कर रहे हैं, ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। और यही बात माँ बाप के द्वारा भी हो सकती है। माँ बाप में कोई ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों का अहित चाहता है, वो हित ही चाहते हैं। पर माँ बाप ने बिटिया की शादी कर दी, पति शराबी निकल गया, ससुराल वाले मान नहीं रहे हैं, तलाक हो गया, किसकी गलती? माँ बाप की। बेटी क्रोध में भले कह दे आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, और लोग कहते भी हैं, इसमें दोष माँ बाप का नहीं है। बिटिया मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि इस संसार में माँ बाप के सिवा और कोई नहीं है जो आपका पूरा हित चाहता है। ये आप लिख करके जाइए। आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, रिश्तेदार हैं, सब आपको अच्छा बताएंगे, लेकिन आपका सबसे अधिक हित माँ बाप चाहते हैं। आपको आज लगेगा कि ये माँ बाप की बात गलत है, पर आपको कल लगेगा कि ये माँ बाप की बात सही है। कभी हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन उनकी भावनाएं गलत नहीं होती। आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं, तो आप अपनी बात शालीनता पूर्वक उनके सामने रखिए। अगर वो मानते हैं तो भी
और नहीं मानते तो भी आपको उनका ही अनुशासन मानने में भलाई है। उसका एक ही कारण है साथियों कि अगर आपने उनका अनुशासन माना तो आपके जीवन में यदि कुछ गड़बड़ होगा तो उनका सपोर्ट मिलेगा, और यदि आप उनकी बात नहीं मानते तो फिर वो ये कह सकते हैं कि मैं कह तो रहा था, तुम नहीं माने तो तुम जानो। और अगर अच्छा हो जाएगा ना तो आप उनकी बात नहीं माने और आप सफल हो गए तो इससे उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, इससे उन्हें अच्छा लगेगा। जैसे मेरे माँ बाप ने कहा मेरे एक्सीडेंट के बाद कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि नौकरी लगेगी तभी अच्छी शादी मिलेगी, पैसा आएगा। ये विद्यालयों में जाना, मोटिवेशनल सेमिनार करना, व्यास मंच पर बैठना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने उनकी बात एक बार तो मानी, मैंने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, एसएससी का एग्जाम फॉर्म डाल दिया, बैंक का फॉर्म डाल दिया। 3 महीने के बाद हमारा मन उचट गया। हमने कहा जीवन बचा है तो जीवन को समाज के काम में लगाना है। मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो मुझे प्रूफ करना पड़ा कि मैं सही हूं। उस समय उनको लगा कि ये बात नहीं मान रहा है, तो आप उनसे लड़ मत जाइए, उनसे कह दीजिए कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मेरा हृदय नहीं तैयार हो रहा है। मैंने अपने पिताजी को कहा था कि मुझे केवल 1 साल का समय दे दीजिए, अगर मैं अपने काम में सफल नहीं हुआ तो मैं आपकी बात मान करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। अब मेरे सामने चैलेंज था कि मुझे 1 साल में सक्सेस होना है, और आज मैं आप सबके सामने हूं, आप मुझे यूट्यूब पर सुन सकते हैं। जब मैं सफल हो गया तो मुझसे ज्यादा खुशी मेरे माँ बाप को हुई, और सब ये कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरी बात मान करके ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया। तो अगर आप अपने माँ बाप का विरोध करते हैं तो वो शालीनता के साथ करिए और अपने आप को प्रूफ करिए कि मेरा डिसीजन मम्मी सही था, पिताजी सही था। और अगर आपको लगे कि आपका डिसीजन सही नहीं है, आप उनकी बात मान लीजिए, हमेशा फायदे में रहेंगे। मुझे कल तक लगता था कि पिताजी गलत हैं, पर आज मेरा बेटा मुझे गलत समझता है। आज मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सही हैं, तो मुझे विश्वास है कि कल मेरा बेटा भी कहेगा कि नहीं पापा आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना? उन लोगों के ज्ञान का लेवल, उन लोगों का एक्सपीरियंस हमसे हमेशा 20 साल ज्यादा है बेटा, तो वो हमेशा हमसे अच्छा ही बताएंगे। अब लक बाय चांस कुछ गलत हो जाए तो वो हमारा प्रारब्ध होगा, उसमें माँ बाप का दोष नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, मुझे मुंबई में जॉब करने की परमिशन मेरे पिताजी ने दी, माताजी ने नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं उतना दूर नहीं जाना। अब मुंबई में मैं ट्रेन से गिरा तो अब माताजी ने पिताजी को दोष दिया कि आपकी वजह से हुआ, आप अगर न कहते जाने को तो ये नहीं जाता। बताओ इसमें पिताजी की गलती है क्या? कोई नहीं है ना, हो ही नहीं सकती। ये तो लक है, ये तो प्रारब्ध है। तो अगर माँ बाप के डिसीजन में कुछ गलत भी हो जाए तो इसमें उनका दोष कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी आपका गलत नहीं चाहेंगे। इसलिए आपको अगर अपनी बात रखनी है तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ, है ना? जैसे मुझे कुछ अपने पिताजी से कहना होता है तो मैं डायरेक्ट आज भी नहीं कह पाता। मैं कहाँ फोन करता हूँ अपनी बहन के पास, उसको समझाता हूँ, फिर वो पिताजी को समझाती है, फिर पिताजी माताजी से डिस्कस करते हैं, तब जाके साइन होता है कि हाँ ठीक है ये काम कर लेना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मान रहे हैं डायरेक्ट, तो फिर कुछ लोगों का सपोर्ट लो, अंकल का, आंटी का, दादा का, दादी का, कि प्लीज कह दीजिए। ऐसा कुछ पैंतरा भी अपना लेना तो बात बन जाएगी। विरोध करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, उससे हमारा अपना व्यवहार बिगड़ेगा और माँ बाप का मन दुखी होगा। तो निश्चित रूप से हम सफल होके भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया है उनका दिल दुखाया, ऐसी सफलता किस काम की। ठीक है ना? चलिए अगला कोई प्रश्न? अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया। चलिए, आपके पास और भी कोई प्रश्न हो बच्चों तो मैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ समय का अभाव है, पर हमारे पास और आपके पास समय का अभाव नहीं है। YouTube पर हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में पड़ा हुआ है, आप निकाल लेना। एक ही बार फोन करना, कॉल बैक मैं बाद में करूंगा जब टाइम मिलेगा, बार बार नहीं करना। ठीक है? और चेक करने के लिए मत करना कि सर आपने कहा था तो हम सोचे जरा मिला करके देख लें, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चेक वेक मत करना, है ना? मैं कोई घपलेबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कहो तो मुंह से बता दूं 7007479512, बस केवल इतना ही नंबर है, इससे ज्यादा है नहीं। आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप लिखना चाहो लिख लेना। और एक छोटा सा ही फोन करना, कॉल बैक मैं करूंगा, आपको पूरी रिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अक्सर मंच पे रहता हूं इसलिए असुविधा होती है। तो आप परेशान नहीं होंगे, मिस कॉल करके छोड़ेंगे, कॉल बैक मैं करूंगा। आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न आप सीधे पूछेंगे, अपना परिचय देके मोकलारण्यम से बोल रही हूं या बोल रहा हूं, बस
हाल चाल नहीं करना बेटा, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, आप जहाँ वहाँ ठीक हैं। जब कोई फ़ोन करता है कि सर आपने खाना खा लिया, तो बहुत तकलीफ होती है कि नहीं खाएंगे तो वो खिला भी नहीं सकता। हाल चाल पूछने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये प्रश्न है, आपको उत्तर मिलेगा, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा का समय आप लेंगे तो आपको भी परेशानी होगी, हमें भी होगी। ठीक है, बहुत बहुत मंगल कामना, आप सबका खूब कल्याण हो, खूब आगे बढ़िए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, जय राम जी की। अब आप लोग बातचीत कर सकते हैं, जा सकते हैं। धन्यवाद।